जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज 18 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबों के बीच में लेकर के आया हूं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। यानी विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये बांग्लादेश में नियुक्त किया गया है भारत का राजदूत। तो याद रखना है, बांग्लादेश के भी वर्तमान में पीएम कौन है। तो बांग्लादेश के वर्तमान में पीएम है शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टाका। और एक पॉइंट याद रखना है बांग्लादेश से कि बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था। तो याद रखना है, बांग्लादेश जो ना पाकिस्तान से अलग हुआ था। और ये कब हुआ था। तो सन 1971 ईस्वी में जो है ना बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। और एक पॉइंट और याद रखना है, जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है। तो पद्मा के नाम से वहाँ पर इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक मास्क किसने बनाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मास्क किसने बनाए हैं। तो ये जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा बनाया गया। किसने बनाया है। तो जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्र के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए गए हैं। और ये जादवपुर विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो है जादवपुर विश्वविद्यालय पड़ता है। वहाँ के छात्रों के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मास्क बनाए गए हैं। और पश्चिम बंगाल के अभी वर्तमान में सीएम कौन है। तो ममता बनर्जी वहाँ के वर्तमान में सीएम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड टेस्टिंग के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य कौन बना। यानी कोविड टेस्टिंग के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य कौन बना। तो वो उत्तर प्रदेश बना है। यानी कोविड जांच परीक्षण में सबसे पहले स्थान पर जो ज़्यादा टेस्ट करने में उत्तर प्रदेश है। तो इस पॉइंट को याद रखना है, सबसे ज़्यादा टेस्टिंग किस राज्य में होता है। और नंबर 1 राज्य कौन बना है। तो यूपी बना है। यूपी के सीएम कौन है। तो योगी आदित्यनाथ है। और राज्यपाल कौन है। तो आनंदीबेन पटेल राज्यपाल वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने। गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो मार्क फिलिप्स जो है गुयाना का नया प्रधानमंत्री बना है। इसे याद रखना है। इससे कुछ दिन पहले गुयाना के राष्ट्रपति भी बने थे, पिछले वीडियो हम बताए थे। और अभी गुयाना के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क फिलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की है। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य बना है जो कि स्कूली छात्रों के लिए जो ना मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू किया है। तो भारत का वो राज्य बना है पहला पंजाब है। और इसमें क्या होगा, 12th क्लास के स्टूडेंट्स को जो है ना फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। और अभी पंजाब के वर्तमान में सीएम कौन है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वर्तमान में सीएम है। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो बीपी सिंह बदनौर जो है पंजाब के भी वर्तमान में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बाइक गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ई बाइक गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका आंसर होगा हरभजन सिंह। यानी हरभजन सिंह को जो है ई बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ई बाइक गो क्या है, ये इलेक्ट्रिक बाइक है जो कि ये मुहैया कराया जाएगा लोन पर सब दिया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा इस बाइक को चलाने के लिए, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होगा। तो ई बाइक गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हरभजन सिंह को जो अपना ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है लॉन्च किया है। यानी किस ई कॉमर्स कंपनी ने विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है लॉन्च किया है। तो यह विक्रेता कंपनी है अमेजन। ये क्या किया है, इतना आसान है, इसको लॉन्च किया है अमेजन के द्वारा। और अमेजन कहाँ की कंपनी है। तो अमेजन जो आपको अमेरिका की कंपनी है। अमेजन की स्थापना कब हुई थी। तो 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में सीईओ अमेजन के कौन है। तो जेफ बेजोस जो वर्तमान में अमेजन के सीईओ है। और विश्व का सबसे धनी व्यक्ति भी अभी वर्तमान में जेफ बेजोस ही है, जो कि अमेजन के संस्थापक भी हैं। तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये कब तक बोला है कि हमारे देश में जो है ना सड़क से जो एक्सीडेंट होता है, मृत्यु होता है, उसको हम 0% कर देंगे। तो ये 2030 तक लक्ष्य रखा है कि हम जो सड़क से होने वाली जो दुर्घटना होता है ना उसको हम 0% कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 4 मेगा पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है। यानी भारत सरकार का ऐसा कौन सा राज्य है जो 4 मेगा पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है, तो वो आपको राज्य है ओडिशा। ओडिशा में क्या हुआ है, 4 मेगा पेयजल परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो ओडिशा के वर्तमान में सीएम कौन है, तो नवीन पटनायक अभी वर्तमान में ओडिशा के सीएम है। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है वहाँ के, तो गणेशी लाल है। याद रखना है सीएम और राज्यपाल को भी। ओडिशा के वर्तमान में सीएम कौन है, तो ओडिशा के वर्तमान में सीएम है नवीन पटनायक और राज्यपाल कौन है, तो गणेशी लाल है। और एक चीज़ याद रखना, व्हीलर द्वीप कहाँ है, तो उड़ीसा में ही है। और व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। यानी नया नाम व्हीलर द्वीप कब क्या हो गया है, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप। और एक याद रखना है, उड़ीसा में ही आपको जगन्नाथ मंदिर है, वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में पड़ता है। और पुरी की रथ यात्रा कहाँ से निकलती है, वो भी आपको उड़ीसा में ही पड़ता है, पुरी स्थान है और पुरी की यात्रा वहीं से निकलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने कोरोना कविता काल नामक पुस्तक लिखा है। यानी भारत के किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो कोरोना कविता काल नामक पुस्तक लिखा गया है, तो वो मिजोरम के राज्यपाल हैं। कौन है, तो PS श्रीधरन पिल्लई। इसी के द्वारा क्या हुआ है कि एक कोरोना कविता काल नामक पुस्तक की रचना की गई है। और इस पुस्तक को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो लॉन्च किया गया है जोरमथंगा के द्वारा, जो कि मिजोरम के वर्तमान में सीएम है। यानी मुख्यमंत्री वर्तमान में मिजोरम के जोरमथंगा है, उसी के द्वारा इस पुस्तक कविता काल को लॉन्च किया गया है। और इसको लिखा कौन है, तो मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखा गया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस करंट अफेयर्स का। WHO के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कितने प्रतिशत लोगों में हाथ धोने का अभाव है। यानी WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कितने प्रतिशत स्कूलों में हाथ धोने का अभाव है। यानी WHO एक रिपोर्ट जारी किया है और उसने कहा है कि दुनिया में 43% ऐसा स्कूल है विश्व भर में जहाँ पर हाथ धोने की सुविधा नहीं, यानी नल नहीं है, नलका सब नहीं है, टंकी सब नहीं है। तो वो WHO रिपोर्ट जारी किया है, बोला है दुनिया भर में 43% ऐसा स्कूल है जहाँ पर हाथ धोने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं। और कहा जाए साधारण शब्दों तो 5 में से 2 स्कूल ऐसा है जहाँ पर जो आपको हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो ये WHO के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। और WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पड़ता है, तो ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो याद रखना है WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और WHO की स्थापना सन 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 7 अप्रैल आपको याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सबों को ये करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगले करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।